जय हिंद सर। क्या बात है, समाजवादी पार्टी की आवाज इतनी धीरे कैसे होगी? जय हिंद सर। जय हिंद। क्या कर रहे हैं जनाब धनगर जी? हम लोग आप क्या कर रहे हैं? हम लोग समाजवादी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं और प्रचंड बहुमत से समाजवादी पार्टी करेल विधानसभा से जीत के जा रही है। आप जहाँ बैठे ये कौन सी विधानसभा लगती है? करेल। ओके, करेल विधानसभा तो हॉट सीट हो गई। बिल्कुल, कोई और सीट नहीं है। हाँ? नहीं, कोई और सीट। जनाब अखिलेश यादव ने कहा था मैं 10 मार्च को आऊँगा सिर्फ सर्टिफिकेट लेने के लिए, और वो तो मैं समझता हूँ हेलीकॉप्टर उतार दिया उन्होंने। 17 तारीख को फिर आ रहे हैं। ऐसा है, वो तो पूरे प्रदेश में 403 सीट में जा रही है वो ऐसा कुछ नहीं है कि वो यहाँ पे गली गली में जाके प्रचार कर रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। घर की सीट, पिताजी की सीट, बिल्कुल सैपई और करेल में कोई फर्क नहीं है। करेल पे ही क्यों आए? कन्नौज से क्यों नहीं? सिरसागंज से क्यों नहीं? सिरसागंज में तो लोग मांग कर रहे थे। मैं ये कह रहा हूँ कि करेल की जनता ने डिमांड की है उनसे कि हमारी सीट से चुनाव लड़े। ऐसा नहीं है कि उन्होंने खुद चुनी हो, पार्टी के लोगों ने चुनी है कि हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए करेल में और करेल से चुनाव लड़े, और करेल की जनता उन्हें भारी बहुमत से जिता के भेजेगी। सूत्रों के हवाले से खबर लगी है कि प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल कानून मंत्री भारत सरकार पर जानलेवा कातिलाना हमला हुआ है और उसके संदर्भ में एफआईआर भी हुई है। इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहते हैं जनाब? ऐसा है जी, तो हम लोग 14 तारीख को आए हुए हैं यहाँ पे, हम देख रहे हैं क्षेत्र में कोई ऐसी बात नहीं है, मगर बीजेपी वाले जानबूझ के जे हमला करवा रही है जिससे कि ये लगे कि हम लोग चुनाव जीते, क्योंकि उन्हें पता है यहाँ जमानत जब्त हो चुकी है। तो किसी वजह से हम लोग हो सकता है कि 10-20 हज़ार वोट और बढ़ जाए, मगर करेल की जनता ये मन बना चुकी है कि वो एक विधायक नहीं चुन रही है, करेल की जनता एक मुख्यमंत्री चुनने जा रही है। तो बहुत खुश नसीब समझ रही है जनता अपने आप को कि हम लोग यूपी का मुख्यमंत्री चुनने जा रहे हैं। ये बात है या मतलब जमीन खिसकती देखकर आप आक्रामक हमलावर हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी एसपी सिंह बघेल पर? जी कह रहे हो, आप लोग कह रहे हो। ठीक है, सवाल के लिए जाना जाता है ना महाराज सिंह जी मुझे। हाँ मैं जानता हूँ, मगर मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ दावेबाजी रची जा रही है यहाँ पे कि बहुत हमला हो रही है। और आप देख रहे हो कि माननीय सांसद जी जिस भाषण में ये कहने लगे कि मेरे आने से माननीय सुंदर सिंह बघेल मंत्री बने, उसके बाद एलमालपुर का चेयरमैन। तो मैं उन्हें ये बताना चाहता हूँ कि एलमालपुर का चेयरमैन समाजवादी पार्टी का है, ब्लॉक फतेहाबाद ब्लॉक प्रमुख समाजवादी पार्टी का है, और अगर सुंदर सिंह बघेल जो मंत्री बने वो भी समाजवादी पार्टी से, और इनसे पहले वो मंत्री बन चुकी। अच्छा जनाब, आप जनाब एसपी सिंह बघेल के दिलो अजीज और खास रहे, इतनी खटास क्यों, इतनी दूरी क्यों, बताएंगे जनाब महाराज सिंह? हम लोग खटास नहीं है, हमें तो ये है कि जो आदमी समाज को हर जगह जाके बेचने का काम करते हैं, तो हम तो आज इससे लड़ने के लिए आए हुए हैं कि जो समाज को बेच रही है। अगर आप कानून मंत्री है, एक एमपी है, तो फिर आपको एक विधायक बनने की क्या जरूरत है? तो कहीं ना कहीं ये समाज को गुमराह करने के लिए आए हुए हैं कि समाज इस तरीके से गुमराह हो कि कभी यादव बघेल मिक्स ना हो पाए। मगर समाज पहले से जान चुकी है कि ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग करेल में माननीय मुलायम सिंह जी ने काम किया है तो उन लोगों के लिए किया है, माननीय अखिलेश जी ने जो काम किया है उनके लिए किया है। तो यहाँ की जनता कोई फर्क में ये सवाल जब मैंने एसपी सिंह बघेल से पूछा था तो उन्होंने ये कहा कि हमारी हाई कमान ने पार्टी के निर्देश के मुताबिक मुझे ही इस काबिल समझा कि चश्मोचराग समाजवादी पार्टी जनाब अखिलेश के इन्फेंट लड़ने के लिए मुझे ही सबसे बड़ा ताकतवर समझा, इसलिए मैं यहाँ पे चुनाव लड़ रहा हूँ। जी, तो बीजेपी ने हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग देख लिए हैं जैसे कि अयोध्या में सुरेश बघेल एक बम लगाने के लिए भेज दिए, ऐसे ही प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल करेल में चुनाव लड़ने के लिए भेज दिए। उन्हें भी पता है कि यहाँ क्या होना है। तो ये हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं कि वो लोग ऐसी जगह पर लड़ने के लिए चले जाते हैं, जबकि एसपी सिंह बघेल को खुद ये पता है कि करेल में क्या स्थिति है। अब तो वो बौखला गई है। कल आप देख रहे अमित शाह जी की रैली हुई है, उस रैली की क्या स्थिति है। इतनी छोटी छोटी रैलियां
तो हमारे यहाँ हर रोज हो रही है करेल में, हर रोज, और छोटे छोटे नेता कर रही है रैली। जनाब अखिलेश भी तो करेल में आ रहे हैं। हाँ, करेल में आ रही है। वो क्यों आ रहे हैं? वो तो जनता की डिमांड है, तो जनता की डिमांड तो उनकी भी हो सकती है ना सर। हाँ, तो उनकी हो रही है। क्या अभी योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं? आप कल आप रैली को देखना, कल रैली में क्या पोजीशन होगी। और इनकी रैली आपने मैनपुरी की देखी ली, कल मौर्य जी की रैली देखी, जो हजार कुर्सी डाल के भीड़ को दिखा रही है। कल आप भीड़ देखना, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आएंगे उसकी भीड़ देखना। महाराज सिंह धनखड़ जी, आपने शिवा राठौर के तीखे सवालों का सामना किया धैर्य के साथ, इसके लिए रियली वेरी वेरी थैंक्स फॉर यू माय डियर ब्रो मिस्टर महाराज सिंह धनखड़।